हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। बाबा जी को मेरा दंडवत स्वीकार हो। बाबा जी प्रणाम। का घुस रही, खुश रही, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण कल्याण भाई कल्याण। बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी, तू किसको लाई यहाँ? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालत में बेटी तरस आ रहा। बेटी तुलसी, कौन है जो तू इन्हें अपने साथ आश्रम पर लेकर आई है? बाबूजी, आप इन्हें जानना चाहते कि कौन है? ये घर राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्त कर दो ये मेरे पिता। भूखे प्यासे भटकते। बाबूजी, ये कोई और नहीं, ये अपने धारानगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। और आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपके पास आए हैं। भूखे प्यासे भी आवाज जगह में भटक रहे। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी मुलाकात हो गई और आपके पास लेकर आई हूँ। बाबूजी, बाबूजी, ये आपकी बेटी आपसे बस यही विनती करती है कि बाबूजी अपना श्राप वापस ले लो और महाराज की आंखें ठीक कर दो। जरा सोचो पिताजी, इस मुल्क के महाराज अगर अंधे रहेंगे तो प्रजा रियासत कैसे चलेगी? बाबूजी, इनकी हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज कुछ श्राप में नहीं दिया था, लेकिन बेटा मेरी बात मानो, अब महाराज की आंखों में कभी रोशनी नहीं आएगी और तुम अपने राजभवन को वापस लौट जाओ। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहो। मैं आपके पास बहुत बड़े उम्मीद लेके आया हूँ। आप भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, ये श्राप को वापस ले लो बाबा जी। बेटा, जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। बच्चा, तुम लोग
बाबा जी, इसका मतलब कि आप अपने दिल में प्रण कर लिया कि श्राप को वापस नहीं लूंगा। बेटा अफसोस मुझे भी है, लेकिन मैं क्या करूं, क्रोध में आकर जुबान से जो निकल गया सो निकल गया। श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप वापस। श्राप वापस करना लिया आपने, सर पटक कर अभी जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा, मुंह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा, खाली हाथों महल को। बाबा जी, यदि आपने अपने दिल में यह प्रण कर लिया है कि मैं ये श्राप को वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में ठान रखा है कि मैं खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। इसी वक्त ऐसी आपके चरणों में मैं अपना सर भरक कर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन खाली हाथों महल नहीं जाऊंगा। ये क्या कर रहा बच्चा? अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। श्राप वापस ले लो। आज तुम्हारे पीछे जान दे पक्का। किसके पीछे बच्चा? एक नहीं बाबा, दो जान चाहिए। ये मुसीबत तुम्हारे पीछे जान दे। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। बाबूजी, हमारी मांगे पूरी हो। बाबूजी, मैं यही चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ श्राप अपना वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन बाबूजी, महाराज के आप ठीक होने का कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज ठीक हो सके। नहीं, मान लीजिए राजकुमार को कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप हो जाएंगे। बाबूजी, कुछ तो उपाय बताइए। हाँ बेटी, महाराज की आंख होने का। हाँ बेटा, महाराज की आंख ठीक होने का उपाय हम तुम लोगों को एक जरूर बतला सकते हैं। बताइए बाबा जी। लेकिन बच्चा, हाँ वो मार्ग बहुत कठिन है, तुम कर नहीं पाओगे। बाबा जी, चाहे जितना कठिन मार्ग हो, वो मार्ग के लिए आप मुझे बताइए। मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। बेटा आप बताइए। अगर तुम लोग जिद करते हो तो सुनो, जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सकती हैं। कैसे? मैं उपाय बता रहा हूं। 300 मील पूरा दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। उस वन में एक सुनाई नाम का गुफा है, सोनाली नाम का। और उस गुफा का राजा त्रिकाल देव जादूगर है। कौन जादूगर? छिना देव। त्रिकाल देव बच्चा, बदजुबानी मत करना, अन्यथा हमारे जुबान से फिर कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। बाबा भाई नहीं निकालो, आज तक भोगी थे, अब ना निकालो बच्चा, वो त्रिकाल देव की एक बेटी है जिसका पहरा हमेशा बॉर्डर पे लगा रहता है। बॉर्डर पे? और वो त्रिकाल देव जादूगर अपने तांत्रिक शक्ति से एक मायावी काजल तैयार किया है। काजल? अगर वो काजल मिल जाए और किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, वो काजल की पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव हमेशा करता है, और जो भी वहां पर गया है
वो जिंदा लौट कर नहीं आया। और हाँ, एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कैसे असर की बात है? कि ये काजल एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर वो मौहबी काजल है। और फूल सिर्फ रात में ही खिलता है और दिन में वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। काजल मिलेगा तो सिर्फ रात ही में मिलेगा। रात में? हाँ बच्चा, लेकिन मेरी बात मानो, क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? तुम वापस अपने राज भवन लौट जाओ, नहीं जो भी वहां पर गया है वो जिंदा लौट कर नहीं आया। बाबा जी, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वहां तक जरूर जाऊंगा और बहुत ही जल्द वो काजल लेके आऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम पर कामयाब हो जाऊं। बाबा जी, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। जाओ बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही काजल के लिए। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं, जो हमारी खोज के लिए भूखे प्यासे तड़पते हुए इस बियाबान जंगल में आए हैं। हमारा फर्ज है कि हम इन्हें अपने आश्रम से भूखे न जाने दें। इन्हें चाय नाश्ता कुछ करा देना, उसके बाद यहाँ से जाने के लिए इजाजत देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करेंगे, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे। क्या करने जा रहे हैं? अब तो काहे का तुलसी को काट जाओ तब वो बेहतर है। जब तक जिंदा रह अब ना भूल पाओ। इतने बड़े बदतमीज के लेकर चलते हो अपने साथ में। का कही ना रामपुर पिताजी हमारे खड़े आंख मार रहा बार बार। हम आप पैदाइशी आदत हम ऐसे ऐसे करे करी। अब क्यों नहीं कर रही हैं? तो अब तुम्हें बप्पा कहाँ? तुम्हें बप्पा होते तो पागल कहीं का। पागल तो है नहीं, क्या समझा? तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। किस जुबान से आपको धन्यवाद बोलूं? तुलसी, आपने अपने पिताजी से मिलाकर मेरी हर मुश्किल को आसान कर दिया। और सबसे बड़ा एहसान तो यह है आपका कि पानी पिलाकर आपने मेरी जान को बचाया। आपको और आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त अपने मकसद पर कामयाब हो जाऊंगा और जब वहां से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा। और फिर आपकी ये जो कुटिया है, ये कुटिया ही नहीं रहेगी, बल्कि आपके लिए एक सुंदर सा, एक प्यारा सा, आपके रहने के लिए एक महल बनवा दूंगा। ये मेरा वादा है और आपको मैं वचन देता हूँ। ऐसे लौटब वैसन पहाड़ कॉलोनी पास करो। 3,80,000 नलका के साथ बोरिंग कहाँ करेगा या तय तुम करो। बहुत बोलते हो तुम। अरे यार नलका दियो, लड़की प्यारी प्यारी तो का पूरा नलका दियो। मैं किस लिए हूँ? नलका दियो ने टेम्पू चलवा। मैं सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा, ठीक है ना? राजकुमार साहब, हाँ तुलसी, आप जाएं और मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि भगवान राजकुमार साहब काजल को लेकर के बहुत सही सलामत अपने राजमहल आए। इनके लिए सुबह शाम दुआ करो, हमारे लिए दोपहर में दुआ कर ली कि जिंदा चले आई। तुमको तो यही दुआ करूंगी ना
कि वहां से तुम मर के लौटो, जो 3,80,000 वाले कानूनी दे रहे हो ना मुझे, उस जमीन में बनवा देंगे तुमको। हम कौन तुहार रोइया बिरवा उचारे हैं। क्या अच्छा खाना खवाओ, अंडा पराठा बनाओ। ये कब से खाने लगे तुम? हमारे साथ रहना तो अच्छा अच्छा खाना खाओ। ये अंडा पराठा कब से निखितरी हो गया पागल। ऐसा करो, आप चलो, आपको नाश्ता करा देते, इससे कुछ नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा तो हम ही भूखान हैं। कितनी देर से तुम समझ नहीं पाए, हम भूखान हैं। खाने पीने के लिए नौकरी तुम कर रहे हो सर। तुलसी चलो, काफी समय हो रहा है। इसको नहीं खिलाऊंगे, एक शर्त पे खिलाऊंगी, अगर तुम मेरे भैया बनो, हाथ में राखी के धागा बंधाओ तब। जिंदगी में भैया न बना, मरे के बादों न भैया बना। सिपाही, वो कब से बेचारी तुम्हें भैया 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 बोलते बोलते हो चुकी, और तुम कैसे ले गए भाई? अगर तुम्हें भैया बोल रहे तो तुम अपनी से बहन से कार करो। अच्छा, घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चरे कहाँ जाई? भूसा खा लियो कुछ दिन। हाँ चलते हैं, काफी समय हो रहा है। चलो आओ मेरे साथ। हर सुनो रे प्यारे भाई, हर के भरोसे हक घड़ी, प्रभु के भरोसे हक घड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हर